नमः शिवाय। ओम हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी शिव महापुराण ज्ञान मार्ग की फैमिली का। सावन माह के पवित्र पावन दिनों की बहुत बहुत आप सभी को शुभकामनाएं, बधाइयाँ। और साथ ही सुहागिन महिलाएं जो हैं, स्त्रियां जो हैं, उन्हें सावन माह की महत्वता और उसकी महिमा को जानते समझते हुए यह मौका नहीं छोड़ना है और अपने अखंड सौभाग्य की प्राप्ति, पति की उन्नति, बच्चों की प्रगति, उन्नति, बच्चों की नौकरी आदि से संबंधित सुहागिन स्त्रियां यदि सावन के माह में कुछ नियम का पालन कर लेती हैं और विशेष ध्यान देकर भगवान शिव की आराधना करती हैं तो उनको निश्चित ही कुछ न कुछ फल की प्राप्ति हो जाती है सावन माह के बाद। तो आप सभी इन नियमों को जानेंगे कि सुहागिन स्त्रियों को किन नियमों का पालन करना है। सभी लोग शिव महिमा जानते हैं कि सावन माह के प्रति भगवान शंकर की अति प्रियता है। तो देखिए, जो सुहागिन स्त्रियां हैं उन्हें कुछ नियमों का ध्यान रखना है। पहला नियम तो आपको यह धारण करना है कि देखिए, सावन के माह में आप प्रतिदिन अपनी मांग में सिंदूरे का सिंदूर भरने का प्रयास करिएगा। आप प्रथम दिन में ही सावन सोमवार के दिन यदि आपके पास सिंदूरे में सिंदूर है तो माँ गौरा को वह सिंदूरे का सिंदूर समर्पित करिए 7 बार उनकी मांग में चढ़ाकर और अपनी मांग में लगा करके फिर यदि उस सिंदूरे को रखकर यदि आप पूरे सावन के माह में प्रतिदिन थोड़ा सा भी, जरा सा यदि बीच में भी अपनी मांग में वह सिंदूर भरते हैं तो आपकी पति की आयु लंबी होगी, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी और उनके यश कीर्ति वैभव की भी प्राप्ति होती है। क्योंकि आपका सिंदूर जो माँ गौरा को समर्पित हुआ है वह साधारण नहीं होती, उसमें आपके पितरों का आशीर्वाद होता है, माँ उमा महेश का, भगवान शंकर का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। साथ ही आपकी कुल देवी माता का भी उस अखंड सौभाग्य की अखंडता प्राप्ति हो जाती है। तो निश्चित ही आपके सौभाग्य के वर्धन करने में अर्थात बढ़ाने में कोई समस्या नहीं आएगी। और यदि किन्हीं कारणों से आपके घर में क्लेश बना रहता है, पति को लेकर के नोकझोंक होती रहती है, समस्याएं लगातार बनी रहती हैं, तो मात्र सावन के माह में 2 तिथियां आप ध्यान दीजिएगा। सावन के सोमवार में या फिर मंगला गौरी व्रत, जो कि 5 सोमवार के आपको व्रत मिलेंगे। सोमवार से ही सावन माह की प्रारंभ हो रहा है और सोमवार के दिन ही समापन हो रहा है। तो यह बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आपको सावन के माह में 5 सोमवार प्राप्त हो रहे हैं और 4 मंगला गौरी व्रत हो रहे हैं, जो कि केवल वर्ष में सावन के माह में ही जो मंगलवार का दिन प्राप्त होता है उस दिन ही यह 4 मंगला गौरी व्रत किया जाता है, जो कि पति की लंबी आयु, विवाह की कामना से या फिर अपने सुहाग की, अपने घर की सुख समृद्धि के लिए किया जाता है। तो प्रत्येक मंगलवार के दिन मंगला गौरी का जब आप व्रत करें तो उस दिन माँ गौरा को आप अपने सिंदूरे का सिंदूर निश्चित ही समर्पित करिएगा, जिससे वह आपको अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद और वर प्रदान करेंगी। फिर आपके जब अखंड सौभाग्य का वर प्राप्त होगा तो आपके पति के ऊपर, बच्चों के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई आँच नहीं आती है। यदि कुछ ऐसा अकाल समय या कुछ योग बनता भी है तो वह टल जाता है, क्योंकि वह माँ का सिंदूरा जो होता है माँ गौरा का भरा हुआ, तो वह सिंदूर फिर आपके पति की, बच्चों की रक्षा करने का दायित्व रखता है। तो अन्य समय पर आप सिंदूर अपनी मांग में लगाते हैं कि नहीं? क्योंकि आज फैशन का समय है, सभी लोग देखा देखी का कार्य करते हैं और लिक्विड वाला और ना जाने पेंसिल वाला सिंदूर भरते हैं, परंतु उन्हें सिंदूरे के इस पाउडर फॉर्म में जो सिंदूर होता है उसकी महत्वता का गुरुजी कई बार वर्णन कर चुके हैं। जो लोग कथाओं को स्मरण करते हैं जानते होंगे, पर जो लोग नए हैं, नई शादियां हो रही हैं, नए विवाह हो रहे हैं, उन्हें सिंदूर का महत्व नहीं पता है। तो उनके लिए ही वीडियो बनाई जाती है कि वह लोग भी जानें और समझें इसकी महत्वता को। क्योंकि कुछ लोगों को यह चीज़ें श्रेष्ठ नहीं लगती हैं कि क्या होता है मांग में सिंदूर भरने से। कभी पूछिएगा उस औरत से जिसकी मांग का सिंदूर उजड़ जाता है और जब उसके सिंदूर को मिटाया जाता है। यदि आप उस दृश्य का जीवन में किसी का भी दर्शन करेंगे तो आपको इस सिंदूरे का और सिंदूर का महत्व प्राप्त होगा। परंतु आपको ऐसा दृश्य, भगवान से मेरी प्रार्थना है कि किसी को ऐसा दृश्य न देखना पड़े। भगवान आपकी सभी सर्व कामनाओं को पूर्ण करें और आपको अखंडता का वर प्रदान करें। तो आप लोग सावन में इन नियमों का ध्यान रखेंगे। दूसरी चीज़ क्या है कि कुछ लोग क्या करते हैं कि
अन्य समय पर पहनते हैं कि नहीं, परंतु पायल और बिछिया भी नहीं लोग पहनते, क्योंकि ये सौभाग्य सूचक वस्तुएं होती हैं। जो सौभाग्य आप 16 श्रृंगार का धारण करती हैं तो किसी न किसी रूप से आपके घर की रक्षा और सुरक्षा का दायित्व रहता है इन वस्तुओं का। ऐसे ही बेबस या निरर्थक रूप से कोई चीज़ धारण नहीं करवाई जाती है स्त्री को, क्योंकि यह 16 श्रृंगार में आती है और इसकी अपनी अपनी महत्वता होती है। तो देखिए, अन्य समय पर आप पायल पहनते हैं, नहीं पहनते, उसकी बात नहीं करते हैं, परंतु प्रयास करिएगा कि सावन का महीना जो होता है भगवान शंकर के साथ साथ माता उमा महेश की आराधना करने का दिन होता है, माँ गौरा की आराधना करने का समय होता है। तो इसमें यदि आप सौभाग्य सूचक वस्तुएं जैसे कि बिछिया हो गया, पायल हो गया, यदि आप अपने पैरों में धारण करेंगे तो वह भी आपको बहुत ही उन्नति और प्रगति की ओर ले जाती है। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा कि कम से कम आप सावन के माह में अपने पैरों में दोनों पैरों में पायल पहनिएगा। और दो दो बिछिया का नियम पूज्य गुरु जी भी वर्णन कर चुके हैं कि एक बिछिया का प्रश्न और प्रमाण हमारे शास्त्रों में नहीं मिलता है, क्योंकि एक बिछिया उस समय पहनी जाती है जब या तो किसी का सुहाग चला जाता है या फिर किसी के जाने के बाद मायके से उसके ये सब श्रृंगार की जो 16 श्रृंगार की चीज़ें होती हैं, बिछिया ये आदि आता है, तब एक ही आता है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको जोड़े से पहनना है, 2 एक पैर में, 2 एक पैर में। चूड़ियाँ भी आपको कैसी धारण करनी है आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। सभी जानते होंगे पर कुछ लोग जो नहीं जानते होंगे जान लीजिए। देखिए, सावन का माह जो होता है हरियाली, खुशहाली, सुख, समृद्धि को प्रदान करने वाला होता है। इस समय माँ पृथ्वी स्वयं श्रृंगार करती हैं, चारों ओर हरियाली से आच्छादित होती, पेड़ पौधे हरे होते हैं, फूल फल आदि फलते हैं। तो जब पृथ्वी माता स्वयं अपना श्रृंगार करती हैं, वर्षा का समय होता है और प्राकृतिक रूप से देखिए उनका श्रृंगार होता है। तो हम तो मनुष्य हैं, हमें तो भगवान ने उसका अधिकार दिया है, प्रदान किया है कि आप श्रृंगार करिए, 16 श्रृंगार का करने का अवसर प्रदान करा है, तो हमें भी करना चाहिए। तो आपको ध्यान रखना है कि खुशहाली और समृद्धि, यश, कीर्ति, वैभव को प्रदान करने वाला होता है हरा रंग। हरा रंग शांति का प्रतीक होता है और सौभाग्य को बढ़ाने वाला होता है, खुशहाली का प्रतीक होता है, शांति का प्रतीक होता है। तो यह यदि आप सावन के महीने में हरी रंग की चूड़ियाँ धारण करती हैं अपने रंग में, आप ध्यान दीजिएगा, ऐसे ही नहीं शौक से फैशन में पहन लिया। प्रथम सोमवार के दिन आप हरी रंग की चूड़ियाँ लेकर जाइएगा, शिवालय में 2 लोटा जल समर्पित करिएगा, क्योंकि कांवड़ जल की महत्वता है। तो कांवड़ जल समर्पित करिएगा भोलेनाथ को, और माँ गौरा को श्रृंगार स्वरूप आप सिंदूर समर्पित करिए, बिछिया समर्पित करिए, पायल समर्पित करिए, या फिर आप जो हरी चूड़ियाँ लेके जा रहे हैं वह सब सामग्री समर्पित करिए। और प्रसाद स्वरूप में अखंड सौभाग्य का फल और मन की कामना करते हुए उस श्रृंगार को माँ गौरा से मांग करके लाइए कि माँ आपका जोड़ा जिस प्रकार भगवान शंकर के साथ बना है इसी तरह मेरा भी बना रहे। और आप उन चूड़ियों को धारण करती हैं, उस सिंदूर को लगाती हैं, पायल बिछिया धारण करती हैं, तो निश्चित ही आपके बच्चों के साथ साथ आपके पति का सौभाग्य तो बढ़ता ही है और आपको भी बहुत आनंद सुख की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि घर में क्लेश समाप्ति होती है। सिंदूरे का सिंदूर समर्पित करके यदि आप उसे अपने मांग में धारण करती हैं, साथ ही हरा रंग आपको शांति का प्रतीक है, घर में खुशहाली होती है, क्लेश का निवारण होता है, घर में सुख शांति बनी रहती है। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। साथ ही जो लोग बच्चों का जिनका विवाह नहीं हुआ है वो जिस भी कामना से आप कांवड़ जल समर्पित करिएगा सोमवार के सोमवार। साथ ही आपको मंगला गौरी व्रत जो होता है, जो कि सावन के माह में मंगलवार के दिन ही होता है, तो उसमें भी एक शिव आराधना अलग तरीके से की जाती है मंगला गौरी, जैसा कि मंगला नाम ही मंगल कार्यों के लिए। तो जिन बच्चों का विवाह नहीं होता है उसके लिए भी उपाय एक वर्णित किया जाएगा। तो चैनल पर जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल से जुड़े रहिएगा जिससे आपको ऐसे ही वीडियो प्राप्त होती रहें। तो यह कुछ सावन माह की विशेषता थी, महत्वता थी कि नारियों को विशेषता इन चीज़ों का ध्यान रखना है अपने सुहाग को और सौभाग्य की वर्धनी के लिए। यदि आप माँ गौरी की आराधना भगवान शिव के साथ करते हैं तो आपके पति की लंबी आयु होती है, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और बच्चों के नौकरी कार्य आदि में भी आपको सफलता निश्चित ही प्राप्ति होती है, क्योंकि घर की पत्नी औरत जो भी होती हैं, माँ बहन बेटी, अपने घर के परिवार की सौभाग्य सूचक होती हैं वह, अर्थात जिस तरीके से उनका अखंड सौभाग्य होता है उसी तरीके से वह अपने घर में आ रही परेशानियाँ
दिक्कतों आदि के लिए सौभाग्य की प्राप्ति कराने वाली होती हैं। अपने घर की सुख समृद्धि का ही फल के लिए वह व्रत करती हैं, पूजन करती हैं। तो यदि आप इन नियमों को ध्यान रखते हुए थोड़ा सा भी यदि पालन करेंगे तो आपको फल निश्चित ही प्राप्त होगा। आशा करती हूँ कि आप सौभाग्य सूचक जो वस्तुएं होती हैं उन्हें धारण करने की महत्वता को समझ पाए होंगे। हरी चूड़ियों का महत्व सावन के माह में बहुत होता है। सिंदूरे का महत्व आप समझ चुके होंगे। साथ ही आपको पायल बिछिया भी धारण करनी है। आपको दिखावे में और फैशन में नहीं आना है, क्योंकि यदि आप 1 महीने या थोड़ी सी चीज़ों को धारण करके अपने जीवन को आनंदमय और लड़ाई झगड़े क्लेश से मुक्त परिवार चाहती हैं तो आपको यह नियम धारण करना चाहिए। क्योंकि हम बड़े बड़े खर्चे तो कर लेते हैं, परंतु ये छोटी छोटी चीज़ें जो हमारे घर में सुख समृद्धि लाती हैं, आपको अखंडता प्रदान करती हैं, इन्हें हम फालतू की चीज़ें समझ करके इग्नोर करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा। कुंवारी कन्याएं अपने वर की इच्छा कामना करने के लिए सावन सोमवार का व्रत करेंगी और मंगला गौरी का भी वह व्रत कर सकती हैं अपनी विवाह की कामना से। तो वह नियम भी आपको अगली वीडियो में बताने का प्रयास किया जाएगा। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नए उपाय नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव। नमः शिवाय।